विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ते हैं अब्राहम लिंकन द्वारा लिखित शिक्षक के नाम पत्र। यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है, जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया गया है, ताकि उसको अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो। पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन मूल्य आज भी प्रासंगिक है। यह मूल पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है। पत्र शैली में लिखा गया यह पाठ प्रेरणादायक है। अब्राहम लिंकन का पुत्र जब स्कूल जाने लगा तो उन्होंने अपने पुत्र के शिक्षक के नाम एक पत्र लिखा। अब्राहम लिंकन चाहते थे कि उनके बेटे को अच्छी शिक्षा मिले और साथ ही साथ वह अच्छा इंसान बने। उन्होंने पत्र में अपनी भावनाएं बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त की। वास्तव में यह पत्र प्रत्येक पिता अपने बेटे के शिक्षक को देना चाहता है। पत्र इस प्रकार है। आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी, मगर उसे यह भी सिखाइए। अर्थात यहाँ पर अब्राहम लिंकन कहते हैं कि गुरुजी, यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग न्याय के मार्ग पर चले और सभी लोगों में सच्चाई के प्रति निष्ठा हो। खैर, मेरा बेटा यह बात कभी न कभी जरूर सीखेगा। वे कहते हैं कि उसे आप ये सब बातें भी सिखाइए। दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी। स्वार्थी राजनीतिक होते हैं, दुनिया में जैसे होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। अर्थात दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। दुनिया में बदमाशों की कमी नहीं है, पर उसी तरह अच्छे चरित्र वाले सज्जन व्यक्ति भी होते हैं। जिस प्रकार संसार में राजनेताओं में स्वार्थी राजनेता होते हैं, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से अपना सारा जीवन जन कल्याण के लिए निछावर कर देने वाले नेतागण भी दुनिया में होते हैं घात में दुश्मन। अगर घात का अर्थ है किसी के खिलाफ कोई काम करने का मौका ढूंढते रहना, तो सहायक मित्र भी होते हैं, मैं जानता हूँ। अर्थात इस संसार में हर प्रकार के मनुष्य होते हैं। जहाँ घात लगाए हुए दुश्मन मौके की तलाश में बैठे होते हैं, वही ऐसे मित्र भी होते हैं जो सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज्यादा मूल्यवान है। फोकट का अर्थ है मुफ्त और हंडे का अर्थ है सोने चांदी की मुद्राओं से भरा घड़ा। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाए। अर्थात अब्राहम लिंकन जी कहते हैं, वे अध्यापक की क्षमता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि सभी बातें तुरंत नहीं सिखाई जा सकती, फिर भी यदि संभव हो तो आप मेरे बेटे के मन में ये बातें अवश्य बिठा दीजिए कि मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा भी मुफ्त में मिले हंडे से अधिक मूल्यवान होता है। आप उसे यानी मेरे बेटे को यह बात सिखाइए कि कठिन परिश्रम से किए गए प्रयास के बाद भी असफलता मिलती है तो वह किस प्रकार बर्दाश्त की जाती है, और उसे यह भी बताइए कि यदि उसे सफलता मिले, उसकी जीत हो, तो वह इसका दिखावा न करे और वह इस खुशी को खुद अकेले में मना ले। अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए उसे अपना हर्ष संयम से दिखाए। कहना गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे। पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव
पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत कि सृष्टि की सनातन सुंदरता का महसूस कर पाए। अर्थात वे अध्यापक से कहते हैं कि यदि आप कर सके तो मेरे बेटे को यह सिखाइए कि वह सदा ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, किसी से ईर्ष्या द्वेष न करे। उसे सिखाइए कि वह अपनी खुशी का अत्यधिक प्रदर्शन न करे, अपने आप पर संयम रखे। आप उससे कहिए कि बड़ा होकर वह गुंडों बदमाशों से न डरे, क्योंकि गुंडों बदमाशों पर काबू पाना बहुत आसान होता है। पुस्तकों के अद्भुत संसार से अधिक उसका परिचय कराए, पर उसे इस सुंदर संसार के शाश्वत सौंदर्य को देखने और महसूस करने का अवसर भी दीजिए। देख पाए वह चिड़ियों की गगन उड़ान, सुनहली धूप में मंडराते भौरे और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल। पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराए असफलता श्रेयस करे। अर्थात आप उसे आकाश में चिड़ियों की उन्मुक्त रूप से उड़ते हुए और सुनहरी धूप में मंडराते हुए भौरों को देखने का अवसर दे। वह हरे हरे भरे पहाड़ों की ढलान पर झूमते बल खाते हुए नन्हे नन्हे फूलों को भी देखे। विद्यालय में उसे यह सिखाया जाए कि बेईमानी से मिली सफलता असली सफलता नहीं होती, उससे तो सीधे सीधे मिली असफलता ही अच्छी होती है। यह सिखाइए कि अपने ख्याल अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे, वह भले ही सब लोग उसे गलत ठहराए, वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों को सबक सिखाए। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो देखिए विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाए और यह भी समझाइए उसे कि सुने सबकी हर एक की, पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छिलना फेंक कर। अर्थात आप उसे यह सिखाइए कि वह सदा अपने विचारों और अपनी सूझबूझ पर विश्वास रखे, भले ही लोगों इसे इसके लिए गलत ठहराए, पर वह अपने विश्वास पर अटल रहे। अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे, पर कुटिल लोगों को सबक जरूर सिखाए। यदि आप मेरे बेटे को समझा सके तो उसे समझाइए कि वह अपना अलग अस्तित्व बनाए और किसी की जय बोलने वाले लोगों की भीड़ का हिस्सा न बने। आप उसे यह बात भी समझाइए कि वह सबकी बातें सुने, पर उसे सत्य की कसौटी पर कसकर सही बात को ग्रहण करे और अनावश्यक बातों पर ध्यान न दे। बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर, कहिए कि आंसू बहाते शर्माए नहीं वह। सिखाइए उसे ओछेपन को मानना और चाटुकारी से सावधान रहना। अर्थात यदि आपसे हो सके तो आप उसके मन में यह भावना पैदा करें कि भले ही कितना दुख क्यों न हो उस पर ध्यान न दे, उसे भूलकर चेहरे पर मुस्कुरान बिखेरता रहे। यह भी बताइए उसे कि दिन दुखियों के कष्ट देखकर वह द्रवित हो और आंसू बहाने से न हिचके। आप उसे सिखाइए कि वह छिछोरेपन को महत्व न दे और चाटुकारों से सावधान रहे। उसे पक्के पूरी तरह समझाइए कि बुरी कमाई करे ताकत और अक्ल की लागत से, लेकिन कभी कभी न बेचे अपना हृदय अपनी आत्मा। धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर तो अनदेखा करना सिखाइए उसे और लिखिए उसके हृदय पर जो सत्य जान पड़े, न्यायोचित लगे, उसकी खातिर धरती में गड़ाकर पांव लड़ता रहे। अर्थात उसे समझाइए कि वह अपनी बुद्धि और ताकत के बल पर खूब धन कमाए, पर धन के लिए अपनी आत्मा और अपना हृदय कभी न बेचे। अर्थात किसी की अधीनता स्वीकार न करे, अपना स्वाभिमान सदा बनाए रखे। यदि लोग उसे उसके लिए किसी अच्छे कार्य के लिए धिक्कारे तो वह उसे अनदेखा कर दे। उस पर ऐसी छाप छोड़िए कि जो उसे सही जान पड़े और न्यायोचित हो, उसके लिए सदा अडिग होकर अड़ा रहे। उसे ममता दीजिए मगर लाड़ करके मत बिगाड़िए। आग में जल तपकर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। उसे आदत डाले कि अधीर होने का धीरज सजोए
और धीरज से काम ले वह। अगर दिखानी है बहादुरी, हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। अर्थात आपसे आग्रह है कि आप मेरे बेटे को लाड़ प्यार करके उसका जीवन न बर्बाद करें। अगर कुछ देना चाहते हो तो उसे अपनी ममता दे, क्योंकि मजबूत फौलादों का निर्माण तभी होता है जब लोहा आग में जल तपकर शुद्ध होकर निकलता है। आप उसमें यह आदत डालें कि वह व्याकुल होने पर धीरज संजोए। अगर उसे बहादुरी दिखानी है तो वह धैर्य से काम ले। हम में मानव जाति के प्रति महान श्रद्धा तभी उत्पन्न होगी, हम अपने आप में प्रबल विश्वास उत्पन्न करना होगा। क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ, फिर देखिए जितना बने कीजिए जरूर। मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है भाई आपका। अब्राहम लिंकन अपने बेटे के अध्यापक से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूँ, पर आपसे जितना हो सके उतना जरूर कीजिए, मेरा बेटा बहुत प्यारा बच्चा है। यहाँ पर यह पत्र पूर्ण होता है। आभार।